हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम की जो आपकी बुक है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो हमने पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी की कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी चीज़ को हम यहाँ पर अब कंटिन्यू करेंगे और प्रोबेबिलिटी की और डेफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पर, विच इज़ एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। तो एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई सैम्पल स्पेस गिवन है S, ठीक है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, मतलब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, सैम्पल स्पेस क्या होता है? एक सेट होता है जिसके अंदर आप जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं सबका कलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डाइस थ्रो किया तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो अगर इन सब एलिमेंट्स का आप एक सेट बना दो, देन दैट सेट विल बी द सैम्पल स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो गिवन अ सैम्पल स्पेस S ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट A इज डिफाइंड एज अ सेट फंक्शन PA। मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को एक फंक्शन की तरह डिफाइन करा जा रहा है। देखिए, अभी तक हम प्रोबेबिलिटी नॉर्मल देख रहे थे, अब हम एक सेट की तरीके से देखेंगे। तो हमने क्या किया, इस प्रोबेबिलिटी को P ऑफ A नाम दे दिया है। दैट मीन्स एक सेट फंक्शन है ये P ऑफ A, ठीक है। अब P ऑफ A की कंडीशन क्या है? वो प्रोबेबिलिटी डिफाइंड कब होगी, वो फंक्शन डिफाइंड कब होगा? सबसे पहले वो रियल होना चाहिए, वो डिफाइंड होना चाहिए और उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव हो, डिफाइंड हो और रियल हो, नॉट डिफाइंड ना चाह रहा हो। और प्रोबेबिलिटी सैम्पल स्पेस की हमेशा 1 होगी। सैम्पल स्पेस क्या है? पूरा का पूरा सेट। अब जब आप पूरी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो सैम्पल स्पेस में 6 एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स भी 6 हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1 ही आएगी, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज ऑलवेज 1। तो अगर आपको फिर कोई एक AN सेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वेदर इट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ U ऑफ AI है, आपने क्या किया, अपने सैम्पल स्पेस को बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स में बांट दिया। लेट्स सपोज A1 A2 A3 A4 A5 A6, इस तरह से हमने इवेंट्स में बांट दिया। तो वो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप जब उसको इस तरह से अपने डिफरेंट फाइनाइट या इनफाइनाइट सीक्वेंसेस में बांटते हैं, तो उनका जो टोटल सम है, अगर आपको मतलब इनका यूनियन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का सम कर देंगे, ठीक है। आपको इन सब के यूनियन को निकालना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड आउट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। 1 से n तक जाना या 1 से इन्फिनिटी, वो डिपेंड करता है। पर आपको क्या करना है, अगर आपको इन सभी के प्रोबेबिलिटीज़ का यूनियन निकालना है, तो आप इनके सभी की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ का सम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दे ऑल विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जिसका हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। मतलब इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होगा और इन सब का यूनियन करोगे तो आपको आपका सैम्पल स्पेस भी मिल जाएगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं हम अब आगे इसके कुछ थ्योरम्स पे। थ्योरम है सबसे पहली, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इम्पॉसिबल मतलब होता है जो कि इवेंट हो ही नहीं सकता। यानी अगर मैं उसका सेट बनाऊँ उनके फेवरेबल एलिमेंट आउटकम्स का, तो सेट मेरा बनेगा एम्प्टी सेट, क्योंकि उसके फेवरेबल में कोई आउटकम्स होंगे ही नहीं, तभी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है ना। तभी वो इम्पॉसिबल कहला रहा है, वो हो ही नहीं सकता। वो हो क्यों नहीं सकता? क्योंकि उसके फेवरेबल आउटकम्स है ही नहीं। तो वहाँ पर जो सेट बनेगा वो मेरा बनेगा फाई हम एम्प्टी सेट को बोलते थे। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज़ 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो शुरू करें। द इम्पॉसिबल इवेंट फाई कंटेन्स नो सैम्पल पॉइंट। फाई एक खाली सेट होता है और खाली सेट में कोई भी सैम्पल पॉइंट नहीं होता। मतलब अगर मैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0 ओवर देयर, ठीक है। और अगर मैं अपने पूरे सैम्पल स्पेस का यूनियन करूँ फाई के साथ, यानी एक खाली सेट के साथ, तो ऑब्वियसली मुझे मेरा सैम्पल स्पेस ही मिलने वाला है। हमें पता है S यूनियन फाई इज इक्वल्स टू S, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S यूनियन फाई भी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ S के बराबर होगा। और अभी हमने पढ़ा कि अगर मुझे 2 सेट का यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं उन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ का सम कर लूँगी। तो P ऑफ S प्लस P ऑफ फाई इक्वल टू P ऑफ S।
तो पी ऑफ एस आपका जैसे ही वहाँ शिफ्ट होगा पी ऑफ फाई आपको मिलेगा पी ऑफ एस माइनस पी ऑफ एस विच इज़ इक्वल्स टू 0, यानी फाई की प्रोबेबिलिटी यानी एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बन जाती है 0। आगे बात करते हैं पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट, इसको हम इस तरह भी डिनोट कर देते हैं वैसे। तो ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ऑफ ए होती है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ये ले लिया पूरा सैम्पल स्पेस का सेट, ये मेरा ए हो गया, ठीक है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या, अगर मेरा ये ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बचा हुआ सारा, ठीक है। और आप ध्यान से देखो तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन करते हैं तो हमें हमारा सैम्पल स्पेस मिलता है, ठीक है। ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यूनियन करो तो आपको क्या मिलता है, पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस मिलता है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज सैम्पल स्पेस, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ सैम्पल स्पेस हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी हमने पढ़ा यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें क्या करना है, उनकी दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम करना है। अब पी ऑफ एस यानी पी ऑफ सैम्पल स्पेस आपका 1 है, ये हमने अभी पढ़ा। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज़ 1, तो यहाँ से आपके पास पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है। तो मतलब अगर आपको किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉरोलरी है इसकी, आपको प्रूव करना है पी ऑफ ए 0 से 1 के बीच में लाई करता है। देखिए हमें यहाँ पर फंक्शन जब हम डिफाइन कर रहे थे तो हमें ऑलरेडी पता है कि पी ऑफ ए आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बस हमें ये और प्रूव करना है कि वो 1 से छोटा भी होना चाहिए, या 1 से छोटा है 1 के बराबर। तो देखिए पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, अब पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी तो एक सेट है और हर एक सेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमने पढ़ा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी हमारा पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्पोनेंट था 1 माइनस पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए माइनस पी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, और आपके इनइक्वालिटीज़ में जब माइनस साइन को आप कट करते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो पी ऑफ ए आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया। तो पी ऑफ ए आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पहले से था, लेस देन इक्वल्स टू 1 अब आ गया। इसका मतलब पी ऑफ ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1, मतलब 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है और 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन ना 0 से छोटी हो सकती है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ना ही 1 से बड़ी हो सकती किसी की प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई किसी की प्रोबेबिलिटी 20% है तो हाँ हो सकती है, वाई बिकॉज 20% इज 20/100 विच इज़ लेस देन 1। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ किसी की प्रोबेबिलिटी -5 है तो वो नहीं हो सकती, बिकॉज दैट इज़ लेस देन 0। समझ रहे हैं आप। अगर मैं कहती हूँ किसी की प्रोबेबिलिटी 120% है तो वो नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स 120/100, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो ना ही आपकी 1 से बड़ी हो सकती है, ना ही 0 से छोटी हो सकती है। अब इसकी कॉरोलरी पी ऑफ फाई आपको 0 प्रूफ करना है, तो इस पी ऑफ फाई हमारा होता है पी ऑफ एस का कॉम्प्लीमेंट। फाई है क्या, खाली सेट, और खाली सेट कब निकलेगा, जब अपने पूरे सैम्पल स्पेस में से पूरा सैम्पल स्पेस हटा दो, यानी एस का कॉम्प्लीमेंट। तो ठीक है, अब एस का कॉम्प्लीमेंट इज़ 1 माइनस पी ऑफ एस, ठीक है। अब 1 माइनस पी ऑफ एस हमें पता 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 है 0। तो हमने यहाँ से भी दिखा दिया कि फाई की प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी 0 ही आएगी, दैट मीन्स एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम कुछ थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 थ्योरम, और इन 2 थ्योरम्स को डिस्कस करने के लिए हम इनको सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स में डिवाइड करेंगे। सो फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी, आपने कोई भी 2 इवेंट लिया ए एंड बी, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। अब जब हम अपनी मतलब प्रोबेबिलिटी को एक्सियोमेटिक अप्रोच से देखते हैं तो हमें सेट्स पूरा आना चाहिए, सेट यूज़ होगा यहाँ पे पूरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो पहले ना मैं उस रीजन को शेड कर देती हूँ। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉमन पार्ट जो होगा वो होगा आपका ये वाला, ध्यान से देखिए,
जो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में भी ना हो, ए में ना हो पर बी में हो, तो यही वाला तो पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आपको बिल्कुल डायग्राम से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, यही फॉर्मूला प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम बी को लिखने की कोशिश करते हैं, ये मेरा सेट बी है। ठीक है, मैं बी को क्या लिख सकती हूँ, बी को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी यही होता है जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने शेड किया है, एंड ए माइनस बी और यू कैन से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यही पार्ट तो हमने ग्रीन वाले को शेड किया है। तो बी मेरा अगर इन दोनों के यूनियन के बराबर है, तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे पी ऑफ बी निकालना है तो वो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम होगा, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से मेरे पास पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ जाएगा पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आपका यहाँ पे था। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले उसको यूनियन में लिखा, फिर यूनियन वाली प्रॉपर्टी लगाई और अपना प्रूव हो गया। ऐसे ही देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब हमने लेना है ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको ये समझ नहीं आता ना तो मैं एक और तरीके से बताती हूँ। आपको जिसका इंटरसेक्शन निकालना है, जैसे ए का और बी के कॉम्प्लीमेंट का, तो सबसे पहले ना आप ए को शेड करो। तो ये जो मैं ग्रीन से शेड कर रही हूँ ना, दिस इज़ माई ए। ठीक, अब मैं येलो से शेड करूँगी बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी में नहीं है, तो बी को छोड़ के मेरा सारा ही बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, एक मिनट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट शेड कर रहे हैं हम, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी में नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई ये हो गया मेरा बी का कॉम्प्लीमेंट। मैं यहाँ पे आपको शेड करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से एक्चुअल में कौन सी फिगर होगी। तो देखिए जहाँ पे ग्रीन और येलो दोनों आए, मैं अब उस रीजन को ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ, एंड दैट रीजन इज दिस वन। मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, है ना। तो बिल्कुल सेम लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं हमने यहाँ पे ए को लिखा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये, और साथ में ये ग्रीन डार्क ग्रीन वाला एकदम रीजन जिस पे मैंने अभी शेड किया है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर सेम यूनियन है तो भाई अगर मुझे पी ऑफ ए निकालना है तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्वियसली मेरे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो बेसिकली अगर आपको कुछ भी याद करना है तो आप इन्हें रटने की बजाय आप इन्हें डायग्राम से समझो। दीज आर कॉल्ड एज वेन डायग्राम फॉर सेट। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो मैं एक बिल्कुल अलग सेपरेट क्लास में वेन डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगी आपको सेट्स के, जिसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट सारे अपने ऑपरेशंस को भी कवर कर लेंगे अगर आप चाहते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है या वीडियो में कुछ कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।